जय हिंद। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में ये बोल के आए थे कि आज से हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट होगी। फर्स्ट टाइम हमारा आज प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है। आज हम लोग एमएस ऑफिस का स्टार्ट कर रहे हैं। आइए आपको डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं और आपको यहीं से प्रैक्टिकल चीज़ों को करके दिखाते हैं। आज हम एक आपको वाइट बोर्ड का उपयोग करेंगे। वाइट बोर्ड यानी जिस पर हम आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, वो कौन सा बोर्ड है और वो कैसे यूज होता है। देखिए उसका यह एक पेन है और वाइट बोर्ड एक सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में बताएंगे अभी आपको। जैसे यहाँ पे गया और हमने लिखा इसके अंदर में वाइट बोर्ड, सॉरी ये व्हाट्सअप खुल गया। और वाइट बोर्ड जो हम जिसका यूज़ कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनाया है। अब ये मेरी आपको भी अगर कभी कोचिंग वगैरह करानी हो किसी को या किसी को पढ़ाना वढ़ाना हो तो आप एक्सेल यानी विंडोज के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का उपयोग बढ़िया से कर सकते हैं। वाइट बोर्ड माइक्रोसॉफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है और बहुत बेहतर है, इसका उपयोग करते हैं हम लोग। वाइट बोर्ड आने के बाद इसका हम बैकग्राउंड ब्लैक कर लेते हैं। बड़ी अजीब सी बात है, नाम है वाइट बोर्ड और स्क्रीन इसका हम ब्लैक करके यूज करते हैं, हमें वही अच्छा लगता है। तो हम आपको बताने जा रहे थे माइक्रोसॉफ्ट के बारे में और माइक्रोसॉफ्ट कैसे काम करता है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरी ये वो पैड होती है जिस पर आपको हम लिख लिख के दिखाते हैं, यानी वो टच स्क्रीन के जैसा काम करता है। आज हम पहली बार एमएस ऑफिस की शुरुआत कर रहे हैं, राइट। और इस एमएस ऑफिस में देखिए क्या क्या आएगा। एमएस ऑफिस जब हम बोले इसका मतलब हम बोल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? बिल गेट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। एमएस ऑफिस में बेसिकली हमें तीन चीज पढ़ना होता है, जिसमें मेरा पहला आएगा एमएस वर्ड। और इस एमएस वर्ड के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे, इससे एमसीक्यू कैसे आता है। एक बात याद रखिए, अभी हमारा फंडामेंटल खत्म हुआ है तो इस पर हम बहुत जल्द एक डिस्कशन लाएंगे। आपको एक प्रैक्टिस सेट देंगे, उसको आप एकदम तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएगा उस प्रैक्टिस सेट और उसका फुल डिस्कशन होगा। इधर हम बहुत ज़्यादा व्यस्त थे अपने कामों में, इसलिए वो काम कर नहीं पा रहे थे। लेकिन देखो बाबू, अगर आप मेरे साथ हैं, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि मेरा भी बहुत नाम होगा, इसलिए आप अपने लिए नहीं मेरे लिए रिजल्ट दीजिए। हम चाहते हैं कि आप रिजल्ट को निकालें, दें, ताकि इसमें मेरा मेहनत सवारत हो जाए। आपके पीछे इतना ऊर्जा लग रहा है। हमारा पहला चैप्टर होगा एमएस वर्ड, सेकेंड चैप्टर होगा मेरा एमएस एक्सेल। और आप ये निश्चित कर लीजिए कि आप टाइपिंग सही से मार रहे हैं कि नहीं मार रहे हैं। जो बच्चे टाइपिंग सही से नहीं मार रहे हैं वो मेहनत करेंगे भी, फिर भी वो चूक जाएंगे, याद रखिएगा। इसलिए भाई मेहनत सही डायरेक्शन में करना है। रायमिंटन गेल हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर में वो दिया हुआ है कि टाइपिंग आप किस तरीके से मार सकते हैं। रायमिंटन गेल सोने टाइपिंग जाइए, उसका सब्सक्रिप्शन भी हम आपको दे देंगे इस ऐप के ऊपर में। तो आप उसका डाउनलोड करके घर में बैठ के रायमिंटन गेल के ऊपर में टाइपिंग मारे। जैसे गुरुदेव के बराबर ही है, कुछ टाइपिंग अलग है। आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप हमारे ऑफिस से आकर के ले लीजिए, या कोई बाई पोस्ट भी करवा देंगे अगर आपको नीड है तो। हमारा एमएस एक्सेल, इसके बाद आ जाएगा मेरा एमएस पावर पॉइंट। ये तीन चीज हम लोग फुल कवर करेंगे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और इसके साथ हर चैप्टर का हम लोग एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देंगे जिसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। और देखिए टोटल मेरी स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए वो 60 नंबर के टोटल क्वेश्चन है, राइट। अब 60 क्वेश्चन में मेरा 30 लाना एकदम कंपलसरी है। तो जी 30 तो हमें हर हाल में चाहिए और इस 30 को लाने के लिए हमें थोड़ा सा ऊर्जा लगाना होगा। हम लोग मेन टारगेट करेंगे। सबसे पहला जो प्रैक्टिकल सेक्शन हो गया जिसमें मेरा एमएस वर्ड आ गया,
इसमें मेरा MS एक्सेल आ गया और MS पावर पॉइंट आ गया। इसमें से हम कम से कम 20 क्वेश्चन को सही मारेंगे और इस 20 क्वेश्चन को सही मारने के बाद जो मेरा एक और चैप्टर बच रहा है इंटरनेट या वो बच रहा है ब्राउज़र, वो सब किस तरीके से उपयोग में किया जाएगा, वो आपको उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उससे भी ध्यान देंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और, जो अभी हमने फंडामेंटल ख़त्म किया है, इस फंडामेंटल से क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते हैं, याद रखिएगा। फंडामेंटल से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कुछ कुछ आएंगे और कुछ कुछ फुल फॉर्म आएंगे, जैसे LCD क्या है, LED क्या है, MICR क्या है, CRT क्या है, LCD क्या है। और इससे फुल फॉर्म जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम उम्मीद कर देंगे चुकेंगे नहीं आप। रैम, रोम, इंटरनल, पी रोम, डबल EP रोम, या उसका एक पूरा का पूरा सेशन ही ले लेंगे आपके लिए, जिसमें कि फुल फॉर्म्स बहुत सारे रहेंगे और उसकी एक सेशन ही हो जाएगी आपके लिए। बहुत बेहतर ऑप्शन है सेशन ले लेना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज MS वर्ड की। मेरा पहला सवाल सुनिएगा। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ प्रैक्टिकल यानी MS वर्ड का। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। MS वर्ड की स्टार्ट कैसे करें, उसकी शुरुआत कैसे किया जाए, बहुत सिंपल है। बेसिकली जो हम लोग मोबाइल में उपयोग करते हैं ना, वैसा उपयोग PC में नहीं होता है। PC में हर सिस्टम को खोलने के लिए एक रन कमांड होता है, जो कि विंडो और +R दबाने से मेरी रन कमांड खुलती है। तो मेरी पहली रन कमांड हो जाएगी क्या, विंडो प्लस हो गया R, ये रन कमांड हो गया मेरा। और विंडो +R रन कमांड के बाद इस रन में एक बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स में डालेंगे विनवर्ड। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए सिस्टम नहीं है तो घबराइए नहीं, एकदम निश्चिंत रहिए। नहीं है, हम हैं ना आपके साथ, आपके लिए सारा चीज़ लिख के लाएंगे, लिख के देंगे। और देखिए बीच बीच में जो लिखने का समय लगता है ना, उसको हम काट के हटवा देते हैं ताकि आपको समय आपका बर्बाद नहीं हो। तो मेरा विंडो +R दबाया, विनवर्ड लिखा और इस विनवर्ड के जैसे लिखते ही मेरा हो जाएगा MS वर्ड ओपन। तो मेरा पहला सवाल क्या बना कि MS वर्ड खोलने के लिए क्या लिखते हैं, उसका रन कमांड क्या होता है। तो मेरा हो गया विनवर्ड। अब देखिए हम आपको डेस्कटॉप के ऊपर में आते हैं। मेरा ये डेस्कटॉप हो गया और यहाँ आने के बाद अगर हम विंडो +R दबाते हैं, विंडो +R दबाएंगे तो देखिए क्या होगा। विंडो +R दबाया और इसके अंदर में लिखा WINWORD विनवर्ड, और विनवर्ड लिखते ही हमने मारा इंटर। अब देखिए ऑटोमेटिक मेरा क्या हो गया, यहाँ पर विनवर्ड खुल गया। आपका ऐसा नहीं खुलेगा, आपका कुछ एकदम इस तरीके से खुलेगा, ऐसे MS वर्ड इस तरीके से खुलता है। ये है MS वर्ड और इसकी पूरी परिचय हम आपको धीरे धीरे करके दे रहे हैं। मेरा MS वर्ड जो आप A4 साइज की पेपर देखते हो ना, जो आप घर में जिस कॉपी पे लिखते हैं, जिस बुक पे लिखते हैं, जिस पेज पे लिखते हैं, वो A4 साइज की होती है। और वही A4 की साइज का सॉफ्टवेयर है हमारा MS वर्ड। तो मेरा एक और सवाल अक्सर पूछा जाता है कि भाई माइक्रोसॉफ्ट, तो हमारा जैसे ही विनवर्ड लिख के इंटर मारेंगे MS वर्ड मेरा खुल जाएगा। तो मेरा वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में बता रहे थे कि वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है। तो भाई सबसे पहली बात हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी कि मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था, जो उसके अंदर में अपने आप आया, जैसे मेरा हो गया विंडो, या उसके अंदर में MS पेंट, MS जो माइक्रोसॉफ्ट एज आता है, ये सारा कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और MS ऑफिस को हम बाद में इंस्टॉल करते हैं, और इस बाद में इंस्टॉल किए हुए को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो याद रखिएगा, अगर ये पूछ देता है कि भाई MS वर्ड एक कैसा सॉफ्टवेयर है, तो मेरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना है। ये एक एप्लीकेशन को रन कराने के लिए उपयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरा दूसरा सवाल हो सकता है, दूसरा सवाल क्या रहेगा कि एक कैसा है, मतलब ये सॉफ्टवेयर में एक और क्वेश्चन होता है कि MS वर्ड एप्लीकेशन तो है ही, लेकिन यह वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। आप एक क्वेश्चन आपका ये कंफर्म है कि आएगा कि MS वर्ड, क्योंकि ये वर्ड के ऊपर में प्रोसेस करता है, इसलिए इसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब इसको खोलने के लिए विंडो +R दबाया, विनवर्ड लिखा। लेकिन एक चीज और, आप MS ऑफिस के बारे में थोड़ा सा और जानिए, फिर इसका रन कमांड जानेंगे।
MS ऑफिस में मेरा 3 चीज हो गया, कौन कौन हम अच्छे से पहले लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। तो MS ऑफिस में मेरा 3 हो गया, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। और मेरा सबसे पहला MS वर्ड का एक्सटेंशन, एक्चुअली एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मतलब ये समझिए कि हमारी एक पहचान होती है। जैसे कि अगर मेरा नाम है आकाश कुमार, तो आकाश कुमार से मेरी पूर्ण पहचान नहीं हो पाई, लेकिन अब हम बोलते हैं आकाश पांडे, अब ये एक पहचान हो गया। अगर हम कोई कपिल, अगर कपिल शर्मा, देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? एक कपिल अधूरा नाम हो गया और कपिल शर्मा, शर्मा एक पूरी जाति का संबोधन कर दे रहा है। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा कि आप जाके जातिवाद करिए, लेकिन एक पूरी कैटेगराइजेशन दिखा रहा है। जैसे कि हमने कह दिया कि योद्धा राय, योद्धा राय मतलब एक अलग कैटेगरी बन गया कि भाई वो राय हैं। और कोई हमने लिख दिया कि रमेश सिंह, तो रमेश सिंह एक अलग कैटेगरी बन गया। अब उस तरीके से ना कैटेगराइजेशन, उसको एक्सटेंशन बोलते हैं कि भाई उसकी पहचान उसको दिखाएगा। वो जैसे हमने कोई नाम रखा और उस नाम का, उस फाइल का नाम दिया रेज्यूम। अब रेज्यूम के बाद जो अगला एक्सटेंशन होगा मेरा, वो पहचान दिला देगा कि मेरा वो किस सॉफ्टवेयर का बना हुआ है, वो वर्ड का बना है कि एक्सेल का बना है कि पावर पॉइंट का बना है। तो मेरा जो सबसे पहला टारगेट होगा वो MS वर्ड का होगा, और MS वर्ड का एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब समझ रहे होंगे आप, उसकी पहचान, वो फाइल, वो फोल्डर किस सॉफ्टवेयर में जाके बना हुआ है। तो उसी चीज की पहचान करने के लिए जिस के एक्सटेंशन में यहाँ ये DOC लिखा रहा है, यानी डॉक लिखा रहा है, तो वो समझ जाइए कि वो MS वर्ड का बना हुआ है। अगर डॉट, इसके बाद ध्यान रखना है, डॉट XLS लिखा रहा है, इसका मतलब ये एक्सेल हो गया। उसके बाद अगर लिखा रहा है डॉट PPT, तो इसका मतलब होगा कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि MS ऑफिस जो है वो कई बरस में लॉन्च हुआ है। जैसे कि हम लिख देते हैं MS ऑफिस पहली बार जो बना, मतलब बना तो बहुत पहले भी था, लेकिन वहाँ से हमें शुरू नहीं करना है। जो मेरा पैकेज आना शुरू हुआ वो 2003 में आया, उसके बाद 2007 में आया, उसके बाद 2010 में आया, उसके बाद आया 2013 में, उसके बाद आया 2016 में, उसके बाद 2019 में, और उसके बाद आया 2021 में, और अभी 2024 चल रहा है, और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। आप डेट एंड टाइम PC में देख सकते हैं, अभी तक कोई नई वर्जन नहीं आई है। इसके बाद अगर आ जाएगी तो फिर आप वीडियो आप 6 महीना बाद देखिएगा आप, तो फिर तो हो सकता है कि उस वक्त तक आ जाए। लेकिन अभी ये कोई भी अभी नहीं आया है, कोई नया वर्जन 24 में अभी आ गया है, लेकिन हो सकता है कि इस बार से दे दे। तो अभी हमारे पास इतना सीक्वेंस है, लेकिन इसको ये बता क्यों रहे हैं हम? ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि एक्सटेंशन अलग अलग है। अगर आप बात करोगे ना 2007 की पहले की, तो हम लिखते हैं पहले 2007, इसका एक्सटेंशन जो होता था वो .DOC ही सिर्फ होता था। लेकिन बाद में 2007 के बाद का एक्सटेंशन जो आप देखोगे, ये बुक में यही सब क्वेश्चन आपका एक एक नंबर लाएगा और एक एक नंबर मार के चल जाएगा, तो ध्यान देना है। अगर 2007 के बाद का देखिएगा आप, तो .DOCX हो गया, राइट। यानी 2007 के बाद वाला DOCX होता है, और उसमें X नहीं होता है। अगर MS एक्सेल की हम बात करेंगे, तो जितना भी 2007 के पहले का है, अगर यहाँ पर अब बात करेंगे 2007 के पहले का, तो उसमें आता था .XLS, और अगर बाद में देखा जाए तो बाद में जो आने लगा .XLS, और फिर लास्ट में X आने लगा। सेम चीज इसमें भी होता है, यानी अगर पहले देखिएगा तो .PPT, और अगर बाद में देखिएगा तो .PPTX। तो X कब लगा? 2007 के बाद लगा है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। अब इसका हम प्रैक्टिकल उपयोग भी दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ये किस तरीके से X का क्या माजरा है, कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। आप निश्चिंत रहिए, बेसिकली ये भी बात आपको हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता देंगे। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो उसके तरफ मूव करते हैं। मेरा सबसे आज टॉपिक था MS वर्ड को खोलना और MS वर्ड खोल करके बात करना। देखिए, जो हमारी वीडियो रिकॉर्ड होती है वो यही सॉफ्टवेयर है जहाँ से स्टॉप
ये रिकॉर्डिंग ये एक VS कोड है, सॉरी माफ़ करिएगा, OBS स्टूडियो है जिससे हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। एक और भी जिससे आप फिल्मोरा देख रहे हो ना, फिल्मोरा जो अभी आप एडिटेड वीडियो देख रहे हो, बीच में से सांस कट गया है, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आई हैं, वो सारा कुछ फिल्मोरा से एडिट किया जाता है। और ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है वो OBS से रिकॉर्ड हो रही है। एक वीडियो बनाने में इतना ऊर्जा लगता है जिसको आप आराम से देख पाते हैं फ़ोन में। तो आपको हम क्या बता रहे थे इसके बारे में कि कैसे खोला कैसा जाए, राइट। सिंपल है, इसको क्या लिख दिया, विनवर्ड लिखा। तो आप अपने पीसी में जाना और ध्यान देना, Windows+R दबाना। Windows+R दबाने के बाद देखना एक ऐसा जूम हो जाएगा। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो घबराइए नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है पीसी का, और अगर है तो करिए, नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि MCQ क्वेश्चन पूछने वाले हैं और MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन के ऊपर में प्रैक्टिस होना चाहिए, ध्यान रखना है। तो विनवर्ड लिखा, एंटर मारा, और ये रहा इसका पूरा का पूरा हम परिचय देते हैं, जैसे कि मेरा इस तरीके से खुलेगा, राइट। अब इस MS वर्ड के बारे में आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी देते हैं, जिसमें मेरा पहला हो गया मेरा फाइल, और फाइल के बाद यहाँ पर हो गया होम के बाद हो गया इंसर्ट, उसके बाद पेज लेआउट, उसके बाद रेफरेंस, उसके बाद मेलिंग, उसके बाद व्यू, और उसके बाद रिव्यू के बाद व्यू। इन सारे टैब के बारे में हमें पढ़ना होगा, और इसी से कहीं से क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली CPT की बात करें ना अगर, तो CPT में ना ऊपर से क्वेश्चन खूब पूछता है कि भाई होम में हमारा बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कहाँ पे आता है, किस पैराग्राफ में आता है, किस सेक्शन में आता है, ये सब खूब पूछता है। तो हमें इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, हर छोटा पॉइंट देखेंगे तब जाके एक दिन बहुत बढ़िया बन पाएंगे। जिसमें मेरा सबसे पहला आ गया फाइल से ही कम से कम 1-2 क्वेश्चन बन जाएगा। फाइल के अंदर में सेव और सेव एज दोनों, देखिए आप जानते होंगे सेव और सेव एज में अंदर, लेकिन एग्जाम के पर्पस का क्या मतलब होता है याद रखिएगा। अगर कहीं सिर्फ सेव लिखा हुआ रहे, अगर कहीं सेव एज लिखा रहे तो सेव का मतलब हो गया कहीं सेम, तो सिर्फ सेव का मतलब हो गया सेव विथ सेव नेम, सेव विथ सेम नेम, और सेव एज का मतलब हो गया सेव एज डिफरेंट नाम। अब इन दोनों का क्या मतलब होता है आपको दिखाते हैं। पहले सेव और सेव एज में डिफरेंस बताते हैं। यहाँ पर हमने आया विंडो और R दबा करके, सॉरी डेस्कटॉप पे आके, और मेरे जो नीचे वाली पैनल होती है जिसको आप अभी देख रहे हैं, इसमें देखिए ढेर सारे एप्लीकेशन खुले हुए हैं, क्रोम खुले हुए हैं, विजुअल स्टूडियो खुला हुआ है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे हमारे पास तो ये हमारे दूसरे ऑफिस का व्यू है, ये खुला हुआ है। ये जितना आप देख रहे हैं ना, ये सब नोटिफिकेशन, ये जो आप ये सब इसको टास्क बार बोलते हैं, और ये टास्क बार के अंदर में खुला हुआ है। और इसी टास्क बार में मेरा एक MS वर्ड भी खुला हुआ है, और MS वर्ड के अंदर में मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट खुला हुआ रहेगा तो वो कहाँ दिखेगा, टास्क बार के अंदर में। और हम कोई नई MS वर्ड लेते हैं जिसको अभी आपको हम दिखाए थे, जिसमें मेरा फाइल हो गया, और कुछ बच्चे प्रैक्टिकल किए हुए हैं, और बच्चे जो प्रैक्टिकल किए हुए हैं वो सब का नाम यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हम एक नई नाम लेते हैं आपके लिए, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, और यहाँ से न्यू का मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, और हम नया लेने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कि भाई आप कैसा लेना चाहते हैं, ब्लैंक या ब्लॉग पोस्ट या रिसेंट या मतलब जैसा। तो अभी हमें तो कुछ सिंपल बात है, हमें तो कुछ आता नहीं है, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे बस। और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन आएगा, और इसको क्रिएट को ओपन कर लेना है। आपका ऐसा MS वर्ड खुल गया, और अगर आपका पहले से ऐसा ही खुला है तो बार बार जाकर वहाँ न्यू लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप ऐसा इसका उपयोग करिए। अब आपको परिचय थोड़ा सा दे दें। इसमें आप जो लिखिएगा ना वो लिखाना शुरू हो जाएगा, आप यहीं से आप टाइप करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ और बातें इसके बारे में है वो जान लीजिए पहले। जिसमें हमारा
ऊपर वाला होता है रिबन। अब ये जो ऊपर में दिख रहा है ना, जिसमें फाइल ऑप्शन आ रहा था, इसको रिबन बोलते हैं। अब ये देखिए, ये हाइड भी होता है और आता भी है, मतलब हाइड शो हाइड शो दोनों होता है। इसके पीछे का कारण क्या है वो भी दिखाते हैं। इसका एक शॉर्टकट आता है, ये शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेरा हो गया कंट्रोल प्लस F1। कल हम आपकी एक शॉर्टकट की क्लास लेंगे, कल या परसों, मैंने टेस्ट के बाद तुरंत, जिसमें कि पूरा का पूरा MS वर्ड का शॉर्टकट रहेगा, तो घबराना नहीं है, बहुत शुरुआत ही है अभी हमारा। सो रिबन एंड हाइड, तो मेरा सो रिबन मतलब सो भी हुआ और हाइड भी हुआ, तो दोनों इससे क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1 से याद रखना है, कंट्रोल प्लस F1। अब कंट्रोल प्लस F1 दबाएंगे आप, तो देखिए ये शो भी हो रहा है और ये हाइड भी हो रहा है। जब नए नए बच्चे आते हैं तो उनको शॉर्टकट दबाने में भी बहुत प्रॉब्लम होता है। देखो रे बाबू, कैसे शॉर्टकट दबाना है। अगर आपको शॉर्टकट दबाना है तो पहले ये नीचे वाला दबाए रखना कंट्रोल को, और उसके बाद F1 दबाना। देखो वो आ रहा है ना, जा रहा है ना, अभी हमने कंट्रोल छोड़ा नहीं है, कंट्रोल मेरा दबा हुआ है। देखो ये आ रहा है, जा रहा है, 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 मेरा अभी भी दबा हुआ है। और इसको करने के बाद फिर इसको छोड़ेंगे। ऐसा इसी चीज को बहुत फास्ट में करते हैं, लेकिन नए नए बच्चे, अब देखो हम इतना साल से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं ना कि हमको अंदाजा हो गया कि बच्चा गलती क्या कर सकता है, तो ऐसा ध्यान रखना ये चीज। इसके बाद मेरा रिबन में ही सबसे पहला ऑप्शन कौन सा आ गया, फाइल आया, दूसरा होम आया, तीसरा इंसर्ट आया, उसके बाद पेज लेआउट आया, उसके बाद रेफरेंस आया, और पहला में सेव और सेव एज में डिफरेंस आया। जैसे कि मान लो मैंने एक न्यू ब्लैंक पेज ली और इसके अंदर में लिखा रमेश, आपको दिखाते हैं, रमेश बहुत छोटा लिखा गया, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट। आप यहाँ देखिए, अब आपको दिख रहा होगा या नहीं, क्योंकि मेरी तस्वीर यहीं पर लगी हुई रहती है, तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अब तो आपको दिख ही रहा होगा, या और जूम कर देते हैं। मेरी यहाँ जो है 70% यहाँ पर लिखी हुई है, राइट। अब आप तो कंफर्म है, दिख रहा होगा। यहाँ पर जो मेरी लिखी हुई ये जो परसेंटेज है वो 70% है, यानी सबसे नीचे जहाँ पर मेरी फोटो है कोने के अंदर में, और इस कोना के अंदर में हमें 100% पर करके काम करना है। और यहाँ से जाएंगे, यहाँ से कर देंगे हम 100%, और 100% पर जाके काम करेंगे। अब आप देखिए मेरी 100% हो गई। जैसे इसको थोड़ा सा हम दूर करते हैं मिनिमाइज मोड में करके, और आपको दिखाते हैं यहाँ इस वाले सेक्शन के अंदर में हमें 108 नहीं बल्कि पूरी की पूरी किस पर काम करनी है, 100 के ऊपर में। यानी आपसे पूछेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि भाई इसको मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं और मिनिमम कितना जूम आउट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम जो करेंगे आप, एडिटर साहब इसको हटा दीजिएगा यहाँ से, अगर आपको ये मिल जाए तो। इसको मैक्सिमम अगर जूम करने की बात करेंगे आप, तो इसको हम मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 500%। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए इसको अगर आप मैक्सिमम जूम करना चाहिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 500% इसका जूम हो जाएगा। और इसको हम पूरा छोटा करके दिखाते हैं आपको, ये रहा एकदम यहाँ से लेकर के यहाँ तक, कितना % हो गया, 10%। तो मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं, 500%, यानी 500% मैक्सिमम जूम, और मिनिमम कितना कर सकते हैं, 10%, जो हमारा मिनिमम हो गया। और अगर पूछेगा कि बीच में कितना हो गया, तो ये मेरा 100 हो गया, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर काम करता है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप बात करोगे, ये देखिए इस सारे कुछ क्वेश्चन में आते हैं, यही सब क्वेश्चन जो नहीं पढ़ के जाता है ना, वो बाद में फेल कर जाता है यही लोग। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा मैक्सिमम अगर हम बात करें मैक्सिमम जूम इन की, तो कितना % हो गया रे चला, 500%। और अगर हम मिनिमम जूम आउट की बात करें तो कितना हो गया, 10%, राइट। और अगर बाय डिफॉल्ट की बात करें तो कितना हो गया, बाय डिफॉल्ट की बात करें तो कितना हो गया, 100%। याद रखना, बाय डिफॉल्ट 100%, मैक्सिमम जूम 500% और मिनिमम 10%। ये तीनों क्वेश्चन में से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। अब इसको हम 100 पर काम कर लेते हैं, और 100 के बाद हम लिखते हैं रमेश, क्योंकि हमें बताना है सेव और सेव एज के बारे में। अब यहाँ पर हम कंट्रोल S करते हैं, और कंट्रोल S करने के बाद इसको देखिए यहाँ पर सेव करते हैं एक रमेश नाम से, और रमेश नाम से डेस्कटॉप के ऊपर, यानी ये वो स्टोरेज होती है जहाँ पर अपने फाइलों को रखते हैं। जब आप कोई भी फाइल सेव करोगे ना, जैसे मान लीजिए कि ये मेरी एक ये है, इसको हमें कहीं रखना है, तो हम कहीं ना कहीं तो रखेंगे ना, चाहे वो टेबल पर रखें, चाहे वो चेयर पर रखें, चाहे वो कांटी में टांग दे, दीवार में टांग दे, गर्दन में टांग लें, कहीं ना कहीं तो रखेंगे। चाहे वो हम फेंक दे कहीं ना कहीं तो रखना तो हमारी एक फैक्ट है।
अब इसी सेम चीज को पीसी में, यानी कोई फाइल को, किसी फोल्डर को जब हमको पीसी में सेव करना होता है तो वो कहीं ना कहीं सेव करना होता है, और उसको सेव करने के लिए हम डेस्कटॉप का यूज करते हैं ताकि मेरा डेस्कटॉप सबसे आगे आ जाए। अब डेस्कटॉप को चूज करा, और डेस्कटॉप को चूज करने का फायदा होता है कि मेरा स्क्रीन के फ्रंट के ऊपर में मेरा वो फाइल आता है। तो हम यहाँ रमेश नाम से, अभी क्योंकि रमेश नाम लिखा था तो रमेश ले रहा है, यहाँ से हम सेव कर दिए, इसको क्लोज कर दिया। देखिए क्लोज करने के बाद मेरी एक फाइल बनी हुई है जहाँ पर अभी हमने आपको बताया कि रमेश.डॉक्स, याद आया? अरे अभी बताया था कि रमेश.डॉक्स मतलब कि यह MS वर्ड से बनी हुई फाइल है। और अगर आप किसी और को देखोगे यहाँ पर, या इसमें ढेर सारे फाइल हैं, अभी तो कोई एक्सेल वाली फाइल नहीं है जिसमें आपको दिखाएं, लेकिन ये जितनी भी फाइलें हैं मेरी, ये डॉक्स की बनी हुई है जो भी अभी रमेश नाम से बनाया। अब इसको आप डबल खोलिए, फिर ये जाके MS वर्ड में खुलेगा, और इस बार हमने लिखा रमेश कुमार, हमने कुमार ऐड किया और इसमें देखिए सेव कर दिया, सेव करके क्लोज कर दिया, और इसको दोबारा खोला तो देखिए रमेश कुमार आया, रमेश कुमार यादव। अभी कुछ बताएंगे, पेशेंस रखिए। यहाँ से गया और फिर से उसको सेव पर क्लिक कर दिया। इसको फिर से जब ओपन करेंगे, यानी इसको जब दोबारा ओपन करेंगे तो देखिए हमारा इस बार रमेश कुमार यादव नाम से ओपन हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं, यहाँ पर करते हैं रुपेश, और रुपेश लिख करके सेव एज करते हैं। देखिए सेव एज करते हैं, सेव एज में क्या आया, फिर से नया नाम मांग दिया कि इस बार आप किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया रुपेश, और इसको कर दिया फिर से डेस्कटॉप पर, कर दिया सेव। अब देखिए क्या हुआ, अब आप जब रमेश को खोलिएगा ना तो रमेश में रुपेश नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? सेव और सेव एज का मतलब, यानी पिछली बार हमने जो सेव करा था वो उसी में सेव हुआ, और अब जब सेव एज कर दिया रुपेश नाम से, तो देखिए इसमें जो नया चीज ऐड हुआ तो वो सेव एज का माध्यम से हुआ। मतलब कि जब भी हम सेव एज करेंगे तो वो सेम फाइल को सेव करके एक नया नाम दे देगा, और उसमें वो भी दे देगा जो हम लास्ट टाइम यानी सबसे आखिरी में जो एडिट किए हैं, और अगर हम सेव करते हैं तो उसी में चीजों को ऐड कर देता है। तो सेव और सेव एज हमने देखा, मैक्सिमम जूम देखा, मिनिमम जूम देखा, और अब धीरे धीरे प्रैक्टिकल क्लास करेंगे। फिलहाल यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।